नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 20 अप्रैल को। अगर हम पंचांग की माने तो यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन इस समय सूर्यदेव मेष राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद सभी राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भले ही भारत में दिखाई नहीं दे, लेकिन सूर्य तो एक ही है। और सूर्य ग्रहण के ठीक बाद मेष राशि में गुरु और सूर्य की युति भी होगी। यहाँ पर युति होने से आप सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानेंगे विस्तार से। हालांकि कुछ राशियों के लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा और कुछ राशियों के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण किनके लिए अच्छा है, किनको रहना है सतर्क, क्या उपाय करें, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में ग्रहण लगने जा रहा है आपके लग्न में, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में लगेगा और सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं मेष वालों के लिए, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। यानी खासकर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। 20 अप्रैल से अगले 15 दिन तक थोड़ा सावधान रहना है। खासकर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। पंचम स्थान संतान का भाव है, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें तो उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के कारक भी हैं आपके लिए। वृषभ राशि, वृषभ वालों आपके लिए ये ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है। कुंडली का 12वां भाव अनिद्रा का होता है, खर्चा का होता है। और जब 12वें भाव को ग्रहण लगेगा तो छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, ये भाव पीड़ित हो जाएगा। और छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव। तो इस पीरियड में किसी और को धन उधार ना दें, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और आपकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव के मालिक हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, माँ का भाव है, तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें परेशानी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अगले 15 दिनों तक टाल दें। सूर्य के मंत्र का जप करें, उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, देखिए सूर्य आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, 11वें भाव में, सॉरी। तो 11वें भाव से संबंधित जो फल है उसकी हानि हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव आय का भाव है, प्रमोशन का भाव है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आपका रिश्ता अगर होने वाला है खासकर, तो थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। तो अगले 15 दिन तक, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव साहस का भाव है, हो सकता है इन दिनों में आप थोड़ा कंफ्यूज रहें। किसी की मदद ले सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का इस पीरियड में खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, देखिए सूर्य देव के मंत्र का जप करें, सूर्य को थोड़ा बल दें, अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। कर्क राशि, ग्रहण 10वें भाव में लग रहा है और ये आपके पिता का भाव है, तो आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन यहाँ से देखी जाती है। तो अगर आप जॉब करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो कार्यस्थल पर किसी के साथ मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और सूर्य यदि दशम में बैठेंगे तो चौथे को देखेंगे। तो वाहन खरीदना, कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो इस फैसले को अगले 15 दिन तक टाल दीजिए। और अपने खान पान का खूब ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइए, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए। अगर स्वास्थ्य में ज़्यादा मुश्किल हो या आपको लगे कि दिल की परेशानी है, दिमाग की परेशानी है, तो राम रक्षा स्रोत का पाठ कीजिएगा। ग्रहण किस समय कर सकते हैं, अच्छा है, या फिर रोज गायत्री मंत्र पढ़ें। सिंह राशि, देखिए आपके राशि के स्वामी है सूर्य और लग रहा है उन्हीं को ग्रहण। तो सिंह राशि की कुंडली में ग्रहण लग रहा है 9वें स्थान में, तो अपनी इच्छा के मुताबिक फल आपको उतना नहीं मिलेगा। यानी जो आप चाहते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत अड़चने आ जाए, थोड़ा विलम्ब से काम पूरा हो। आपकी कुंडली में इस समय केतु विराजमान,
अब क्या होगा, यहाँ पर भाई के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना है। आपके राशि के स्वामी उनको बल दें, ओम आदित्य नमः का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। कन्या राशि, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में सूर्य के जाना आपके लिए अच्छा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अष्टम भाव से आयु और दुर्घटना देखा जाता है। और यहाँ से दृष्टि है उनकी दूसरे भाव पर, मार्केस होता है, और दूसरे भाव में केतु भी है। तो सूर्य की दृष्टि पर ये अगर आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी बदलाव दिख रहा है तो नज़रअंदाज ना करके आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहें। अपने स्वास्थ्य का आप जरा भी लापरवाही ना करें, और अगर खुद से वाहन चलाते हैं तो अगले 15 दिन तक थोड़ा संभल कर चलाइएगा। आप ओम आदित्य नमः का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं ग्रहण पीरियड में। तुला राशि, देखिए आपके लिए ग्रहण आपके विवाह भाव में लगेगा, सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है और जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर सूर्य 11वें भाव के आपके स्वामी हैं, ऊपर से राहु की दृष्टि है, तो आय को प्रभावित करेंगे। पार्टनर और आप अपनी स्वास्थ्य दोनों ही अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने। खास यहाँ पर देखिए इनकम हालांकि प्रभावित करेंगे, लेकिन धन फिर भी स्नेह स्नेह आता रहेगा। लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में आपको खर्चे संभल के करना है, किसी को उधार ना दे, अगले 15 दिन सावधान रहे, गायत्री मंत्र पढ़े ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए आपके छठे भाव में ग्रहण लगेगा और छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव। तो किसी की गारंटी ना लें, बेवजह किसी के भी मसले में, कोई भी चीज़ में अपनी टांग मत अड़ाइए, वरना फंस जाइएगा। यानी अपने काम से मतलब रखना होगा अगले 15 दिन तक, और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। 20 अप्रैल के बाद अगले 15 दिन तक खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि बेवजह खर्चे हो सकते हैं। जॉब करते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मुश्किलें आ सकती है, कोई जैसे कि आपके साथ काम करने वाले लोग ही आपके कार्य में थोड़ी सी इधर उधर नेक निकालें। तो अपने कार्यों को परफेक्ट करें, शांत रहें, गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। आपके लिए यह ग्रहण वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी जरा संभल के ही रहिएगा। धनु राशि, पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, जो गर्भवती महिलाएं खासकर धनु वाली, जो अभी जैसे कि समय भी चल रहा है, अधिकतर तो जो लोग इंतजार में थे 7:30 के बाद, तो वो लोग अपने खासकर गर्भवती महिलाओं को संभल के रहना है अगले 15 दिन तक। पंचम भाव में संतान का भाव होता है, और ग्रहण वाले दिन अगर डिलीवरी है तो खास तौर पर आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो सूर्य की दृष्टि भी इनकम स्थान पे है, तो हो सकता है धन थोड़ा खर्च हो, धन की मुश्किलें हो, या फिर धार्मिक यात्रा वगैरह करते हैं तो थोड़ी सावधानी से करें। कहने का तात्पर्य थोड़ा संभल कर रहिएगा इस पीरियड में, और ये आपके लिए अति आवश्यक है। हालांकि कुछ मामलों में भाग्य में वृद्धि होगा, पिता का साथ मिलेगा, और इस पीरियड में देखिए धार्मिक यात्रा के भी योग हैं, हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, आंखों का ध्यान रखिएगा। तो भाग्य का साथ मिल रहा है, पिता का साथ मिल रहा है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। मकर राशि, मकर वालों आपके लिए ग्रहण चौथे भाव में लगेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए अगले 15 दिन के लिए टाल दीजिएगा, और माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि चौथा भाव माँ का भाव है, और आपके जैसे कि अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो खासकर क्या होगा ना, आप अगर खुद से वाहन चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर ही चलाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि इनकम, धन और क्रोध तीनों ही बढ़ाएगा, धन भी आएगा, इनकम भी बढ़ेगा और क्रोध भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। हालांकि बच्चों की चिंता है, या फिर पेट की समस्या, आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। अब कुंभ वालों की बात करें तो देखिए इस पीरियड में लाभ बढ़ेगा, लेकिन मानसिक चिंता भी है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में लाभ है और खर्च भी बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो सीने में तकलीफ की समस्या हो सकती है, तो अपना स्वास्थ्य का बहुत आपको इस पीरियड में ख्याल रखना होगा। और साथ ही सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, ग्रहण लग रहा है तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव छोटे भाई का है, तो मेहनत के मुताबिक फल उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। याद रखिए गायत्री मंत्र पढ़ना है आपको, क्योंकि गायत्री मंत्र से क्या होता है ना, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं, भटकाव से बचते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए अति आवश्यक है।
मीन राशि, सूर्य ग्रहण आपके धन भाव में लगेगा, दूसरे भाव में लगेगा, तो खान पान यहाँ से देखा जाता है, कुटुंब भी देखा जाता है। तो देखिए इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ध्यान रखें, धन हानि ना हो इसका ध्यान रखें, बेवजह के लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और अष्टम भाव में राहु का भी गोचर है, तो केतु का भी गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो मीन वालों पराक्रम भी बढ़ेगा, व्यवसाय में थोड़ी बाधाएं हैं, मनोबल थोड़ा गिरेगा लेकिन पराक्रम बढ़ेगा। यात्रा वगैरह पर खर्च है, जीवन साथी को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आप राम रक्षा स्रोत का ग्रहण का समय पाठ कर सकते हैं, स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएगी। हालांकि आपको जैसा कि पता है ग्रहण जब लगे उस समय उसके पहले स्नान कर किया जाता है, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान किया जाता है, सूतक लगने के बाद मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को छूना, ये सभी वर्जित माना गया है। यात्रा भी नहीं करना चाहिए, अगर जरूरी ना हो तो। ग्रहण काल में खाना पीना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खासकर आप चाहें तो गाय के गोबर पतला सा लेप या थोड़ा सा गाय का गोबर अपने पेट पर लगा सकती हैं। और बहुत तरह की सावधानी हम फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।